जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कुछ घटनाएं ना हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित कर देती है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है ज़िंदगी में जो काफ़ी प्रेरणादायक होती है और कुछ सीखने को होती है। मैं हाल ही में अपने दोनों बच्चों को हरिद्वार में एडमिशन कराया था, पतंजलि योगपीठ में। जब कराया तो जाहिर सी बात है, अगर हरिद्वार गए और गंगा ना नहाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। और गंगा नहाएं तो सारे पाप धुल जाते हैं, ये सारे हिंदू जानते हैं। अब चर्चा का विषय था कि मैंने वहाँ से एडमिशन करा करके मैं जब घर पे आया तो लोगों को लगा कि मैं तो गंगा नहा के आ गया, मैं तो पवित्र हो गया, मैं तो सारे पाप धो करके आ गया, अब हमें किसी बात का टेंशन ही नहीं है, हमें मलाल ही नहीं था। और हम भी बड़ा खुश थे कि सारे लोग दुआएं दे रहे हैं कि अब क्या है, आपको तो हरिद्वार में रहते हैं, गंगा स्नान करते हैं, आप तो हमेशा शुद्ध ही रहते हैं। दोस्तों, यह काफ़ी चर्चे का सब्जेक्ट है। खास करके हिंदुओं में यह अक्सर होता है, किसी न किसी दिन लोग गंगा स्नान करने जाते हैं और उसके लिए या तो हरिद्वार जाते हैं या काशी जाते हैं या बनारस जाते हैं। ऐसे कई जगह जहाँ गंगा बहती है वहाँ स्नान करते हैं और कहते हैं अपने आप को मुक्त करने जा रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से विरक्त करने जा रहे हैं, अपने पापों को धोने जा रहे हैं। क्या दोस्त ऐसा लगता है कि जितने सारे पाप करते जाओ और गंगा में स्नान कर लो तो क्या पाप धुल जाएंगे? लेकिन खास कर करके स्पेशली मैं बिहार की बात करता हूँ, क्योंकि मैं बिहारवासी हूँ और बिहार में रहता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती है और जड़ से देखने को मिलती है और सीखने को मिलती है। कहते हैं कितना भी पाप करते रहो, एक बार गंगा स्नान कर लो, सारे पाप धुल जाएंगे। तो क्या आप भी मानते हैं? क्या जितने भी मेरे फॉलोअर्स है, व्यूअर्स है, क्या आप मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से जितने भी पाप किए वो सारे धुल जाएंगे? ये सारे चर्चा का विषय है। इसमें धर्म संवाद होना चाहिए, इस पर बातें होना चाहिए, इस पर बहुत सारे डिस्कशंस होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम कर नहीं पाएंगे। कई बार ऐसे लिखा गया है, स्पेशली भगवत गीता की मैं बात करता हूँ, क्योंकि भगवत गीता को काफ़ी मैं एपिसोड्स के जरिए बहुत सारे पढ़ते रहता हूँ। उसमें तो हमेशा यही बात लिखी होती है, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। और जो कर्म करेंगे वैसा ही फल आपके अकॉर्डिंग्स होता ही चला जाएगा। तो आप पास्ट में क्या क्या कर्म किए हैं और एक दिन आपने गंगा स्नान कर लिया तो सारे कर्म खत्म। कर्म का तो फल तो मिलना था ना, तो कर्म का तो फल मिलना था दोस्त। तो आपने नहाए तो ऐसा नहीं है कि आपके कर्म के फल नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। सावधान हो जाइए और ऐसी उम्मीद में ना रहें हिंदुओं कि आप नहाइएगा और सारे पाप धुल जाएंगे। आप चोरी भी कर लीजिएगा, किसी को डाका डालिएगा, किसी को नुकसान करिएगा और चले गए गंगा, तब तो अच्छा है हरिद्वार में ही बस जाएं, तब तो अच्छा है मथुरा और काशी में रहें, तब तो हमेशा गंगा का दर्शन करते रहें और जीवन में मुक्ति पाते रहें। तो हर कोई वैसे ही जीवन जीना शुरू कर देगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, मैंने स्पेशली वाटर को लेकर के एक वीडियोस बनाया है कि वाटर किस तरह से अपने आप को क्रिस्टल क्लियर करते हैं, वाटर का कितना इंपॉर्टेंस होता है। आप वीडियोस को ज़रूर देखिएगा कि वाटर की कितनी शक्ति होती है। उसी तरह से गंगा की जो पानी है, गंगा की जो महिमा है, उसमें उस पानी में वो शक्ति है। वो पानी जो गंगा की जो पानी आती है हिमालय से होकर आती है, हिमालय की कई सारी जड़ी बूटियों से मिल कर करके आती है। कई सारे जो बीमारियां हैं, आप जब गंगे में डुबकी लगाते हैं तो उस जड़ी बूटियों के माध्यम से, उस पानी की गुणवत्ता के माध्यम से आपके कई सारी बीमारियां ऐसे ही गायब हो जाती है, यानी ठीक हो जाती है। एक तरफ से वह मेडिसिन का काम करती है, एक तरफ से वो आयुर्वेद की काम करती है। तो उससे आप ठीक होते हैं, पानी के गुण से ठीक होते हैं। और मन जब पानी से साफ़ होता है, जब ऐसे साफ़ पानी आप स्प्रिंकल करते हैं तो आपका मन हृदय साफ़ होने लगता है। और मन हृदय जब साफ़ होता है तो आपके कर्म भी उसके अकॉर्डिंग्स होने लगते हैं। तो परिणाम तो बहुत मिलता है। नहाना चाहिए, गंगा वाटर, होली वाटर डिस्टिल करना चाहिए, जिससे मन शुद्ध हो जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। और ऐसे जब शांत मन से, चित्त मन से आप कार्य करेंगे तो आने वाले कार्य अच्छे होने लगेंगे। ऐसे नहीं है कि आपके पुराने पाप धुल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पुराने कर्म सारे मिट जाते हैं, लेकिन आने वाले कर्म सब सही होने लगते हैं। यही गंगा माँ की महिमा है, या गंगा होली रिवर की कहते हैं कि एक तरह से उसकी परवरिश है, या उसकी एक तरह से उसकी गुण है, ऐसा कह सकते हैं।
लेकिन बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखते हैं, संकल्प लेते हैं, जो पुरोहित होते हैं दूसरों को हित के लिए सारे कार्य करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, आचमन करते हैं, सारे क्रियास करते हैं। इसका मतलब है कि वो प्रोसेस शुद्धिकरण का प्रोसेस है, यहाँ से अब शुद्धि हो रही है, और जब शुद्धि होंगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। तीर्थ की मर्यादा का बदलेगी। तीर्थ का मतलब होता है शुद्ध, शांति, उपासना, विपासना। वहाँ पर आप पूरी तरह से शांत होते हैं, मर्यादा में रहना सीखते हैं और अपनी दिनचर्या अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए होली गंगा में नहाना चाहिए, और उससे पाप तो धुल ही जाते हैं, यानी मन साफ हो जाता है। और जब मन साफ होता है तो आपके कर्म भी ठीक होने लगते हैं। आपके जब कर्म ठीक होने लगेंगे तो आपका रिजल्ट भी अकॉर्डिंग टू कर्म स्टार्ट होने लगेगा। इसलिए होली वाटर का इम्पोर्टेंस को समझिए कि क्या है। लेकिन सच्चाई मैं बताता हूँ दोस्तों कि सच्चाई कहाँ है। जब मैं हरिद्वार में रहा, ऋषिकेश में रहा, बनारस में रहा, तब मैंने देखा कि हरिद्वार में किस लिए लोग जाते हैं। हरिद्वार में लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, हरिद्वार में लोग टूर करने जाते हैं, हरिद्वार में जो लोग राफ्टिंग करने जाते हैं, और वहीं पर बुजिंग करते हैं, पफिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, चरस गांजा सब करते हैं, और वही गंगा में फेंक देते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं देखा है हरिद्वार में। तो क्या रह गया है? गंगा इसीलिए जा रहे हैं, पाप धोलने जा रहे हैं। हमको तो लगता है वहाँ पर जाकर के बड़ा जड़ा और पाप करने चले जाते हैं लोग। तो ऋषिकेश में भी यही देखने को मिलता है। लोग नहाने कम, पाप की शुद्धि के लिए कम, और शुद्धियाँ को अशुद्ध करने जाते हैं, और वहाँ पर गंदगी फैला देते हैं, वहाँ पर माहौल अलग कर देते हैं, और वहाँ पर एक इंटरटेनमेंट्स का माहौल बना देते हैं। और कई लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो थोड़ी बहुत धार्मिक की स्थिति में आना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, ये कई सारे सुगबुगाहट देख करके, कई सारे लोगों को राफ्टिंग्स, ये सब सारे हलचल और इंटरटेनमेंट्स देख के उनके मन में विचार भी बदलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उससे निकलना चाहिए। हमें इस धर्म पे बात करना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारा अंजाम कहाँ है, हमारा स्रोत कहाँ है, हम किधर जा रहे हैं। हमें देखने की ज़रूरत है। ना कि आप काशी गए, या तो मथुरा गए, या वृंदावन चले जाइए, या महाकैलाश चले जाइए, या बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं भी चले जाइए। पाप तो धुलने वाला नहीं है, लेकिन विचार ज़रूर बदल जाएंगे। तो अपने विचार बदले, ज़िंदगी अपने आप बदलने लगेगी। लेकिन अगर आप विचार नहीं बदलें तो चाहे आप कहीं भी चले जाएं, जितना भी गंगा स्नान कर लें, कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन गंगा में यह पावर है, वैसी जगह में यह पावर है। जैसे ही आप शुद्धि या डुबकी लगाते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो मन, धन, सब तरह से आप शांत होने लगते हैं, पवित्र होने लगते हैं, मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाता है, विचार अच्छे आने लगते हैं। क्योंकि वहाँ का स्प्रिंकल वाटर का ये महत्व है, उससे बहुत सारी आस्था जुड़ी है। उस आस्था से आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है और आप सत्कर्म करने लगते हैं। तो ऐसे ही सत्कर्म करें और ऐसे विचार के साथ आप गंगा स्नान करने जाएं, तो आप में बहुत बरकत देखने को मिलेगा, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं सारे बहनों और माताओं को भी यह कहना चाहूँगा, जो स्पेशली गंगा के लिए बहुत सारे उत्साहित रहते हैं, पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के दिन, ऐसे फेस्टिवल के दिन बहुत सारे उत्साहित रहते हैं, बहुत सारे टिकटें होती है और बहुत सारे भीड़ लग जाती है। इतना सारा भीड़ होता है, इतनी सारी भीड़ में धक्कम धुक्की परेशानियां हर तरह से होने लगती है। और क्योंकि उनका मुद्दा है कि इस दिन नहाएंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे, यह विचार लेकर करके मन में ना रखें। केवल आपका काम है वैसे जगह जाएं, अपने आप को शुद्ध करें और उस शुद्ध वचन से, उस शुद्ध मन से, उस शुद्ध तृप्ति से अपने जीवन में जब वो अपने घर लौटे तो उसी शुद्धिकरण के साथ काम करते रहें। सिर्फ और सिर्फ आपका ही जीवन परिवर्तन नहीं होगा, आपके साथ जितने रहने वाले लोग हैं उनके मन में भी ऐसा हृदय परिवर्तन होता रहेगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम ऐसे धर्म संवाद भी करते रहेंगे, हर ऐसे टॉपिक्स पे बातें करते रहेंगे, जिससे हमें हर तरह की कुरीतियों के बारे में, बुराइयों के बारे में, अंधविश्वासों के बारे में इससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा और समझने का मौका मिलेगा। मैं किसी भी सभ्यता, संस्कृति और धर्म के पे मैं कोई ऐसी विचार और वेदना मैं नहीं देना चाहता जिससे
धर्म के नाम पर किसी को ठेस पहुँचे। मेरा काम है लोगों को सही चीज़ों को बताना, जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है मैं वही बातें रखता हूँ और रखने की कोशिश करता हूँ। अन्यथा कोई ऐसी बातें मैं नहीं रखने की कोशिश करता हूँ जिसको मैंने महसूस ना किया हो। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।